हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माइंडस्टैकर। हम डिस्कस कर रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग जावा। आज की वीडियो में हमने डिस्कस करना है कि जावा में दिस कीवर्ड जो है किस तरह यूज़ किया जाता है, किस पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है, विद इंस्टेंस वेरिएबल, विद कंस्ट्रक्टर और विद मेथड जो है वो हमने इसका बेसिकली यूज़ देखना है कि इसको किस तरह यूज़ किया जाता है। चलिए जी, हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि दिस कीवर्ड जो है वो यूज़ क्यों किया जाता है। रेफर टू करंट क्लास इंस्टेंस वेरिएबल्स। इंस्टेंस वेरिएबल्स को फौरी तौर पर रेफर करने के लिए हम दिस कीवर्ड को यूज़ कर सकते हैं। इन्वोक करंट क्लास कंस्ट्रक्टर्स, सेम क्लास में मेथड ओवरलोडिंग के अंदर अगर हमने कंस्ट्रक्टर की बॉडी में कंस्ट्रक्टर इन्वोक करना हो तो उसके लिए भी हम दिस कीवर्ड यूज़ करते हैं। सेम एज इट इज़ इन्वोक करंट क्लास मेथड्स, अगर मल्टीपल मेथड्स में हमने मेथड्स को इन्वोक करवाना है तो उसके लिए भी हम दिस कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं। रिटर्न द करंट क्लास ऑब्जेक्ट, करंट क्लास के ऑब्जेक्ट को अगर हमने रिटर्न करवाना है तो उसके लिए भी दिस कीवर्ड यूज़ किया जाता है। पास एन आर्ग्यूमेंट इन द मेथड कॉल, मेथड कॉलिंग के अंदर अगर हमने आर्ग्यूमेंट पास करने हैं और उसके अंदर हम दिस कीवर्ड को यूज़ करते हुए डायरेक्ट जो है वो मेथड कॉलिंग में जो है वो हम कॉल कर सकते हैं। एंड देन पास एन आर्ग्यूमेंट इन द कंस्ट्रक्टर कॉल, एज अ दिस कीवर्ड जो है वो हम आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं कंस्ट्रक्टर कॉल के अंदर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हमने इंस्टेंस वेरिएबल्स को रेफर करना है तो हमारे पास दिस कीवर्ड जो है वो किस तरह यूज़ किया जाता है। बेसिकली हमारे पास इंस्टेंस वेरिएबल्स को रेफर करने की ज़रूरत कब पड़ती है, जब हमारे पास इंस्टेंस वेरिएबल्स और हमारे पास पैरामीटराइज्ड वेरिएबल्स या लोकल वेरिएबल्स सेम नेम से होते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो इंस्टेंस वेरिएबल्स होते हैं उनकी हाइडेंस परफॉर्म हो जाती है। उस हाइडेंस को रोकने के लिए हमें इंस्टेंस वेरिएबल को फौरी तौर पर रेफर करने की ज़रूरत होती है, तो हम दिस कीवर्ड जो है उसको यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं इसकी। हमने यहाँ एक क्लास बनाई है टेस्ट की, इसमें दो इंस्टेंस वेरिएबल लिए हैं जो कि इंटीजर डाटा टाइप के हैं और इसके अंदर हमने जो है एक पैरामीटराइज्ड जो है वो कंस्ट्रक्टर लिया है। क्लास के नेम से हमने कंस्ट्रक्टर बनाया टेस्ट और इसमें दो पैरामीटर्स पास किए ए एंड बी। यहाँ पे हमने सेम डाटा टाइप के साथ सेम नेम के पैरामीटर्स जो है पास किए हैं जो कि हमारे इंस्टेंस वेरिएबल्स में हैं। तो चूंकि हमने बेसिकली कंस्ट्रक्टर के थ्रू जो है अपने ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करवाना था, तो उसके लिए हमने यहाँ पे दो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर जो है वो हमने डिफाइन किए हैं और उसमें हमने वैल्यूज जो है वो पास करनी है इंस्टेंस वेरिएबल में। तो हमने इसके लिए दिस कीवर्ड को जो है वो यूज़ किया है। लेट्स सपोज हमने यहाँ पे यूज़ किया है दिस डॉट ए। ये दिस डॉट ए जो है ये रेफर कर रहा है इंस्टेंस वेरिएबल को और इसके इक्वल हमने कर दिया पैरामीटराइज्ड वेरिएबल को जो कि ए है। इससे क्या होगा कि पैरामीटर की वैल्यू जो है वो इंस्टेंस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। अगर हम यहाँ दिस कीवर्ड यूज़ नहीं करेंगे तो ये एज अ लोकल वेरिएबल ट्रीट होगा और ये लोकल वेरिएबल की वैल्यू अपने ही पैरामीटर के ऊपर जो है वो रिप्लेस कर देगा। सेकंड भी पैरामीटर हमने सेम ऐसे ही जो है वो वैल्यू पास की अपने इंस्टेंस वेरिएबल में, दिस डॉट बी इक्वल बी। तो ये क्या करेगा कि ये बेसिकली इंस्टेंस वेरिएबल ए और बी के अंदर वैल्यू स्टोर करवा देगा। सेकंड हमारा तरीका ये है, यूज़ ये है दिस कीवर्ड का कि अगर हमने कंस्ट्रक्टर को इन्वोक करना हो विद इन कंस्ट्रक्टर बॉडी तो वो किस तरह किया जाता है यूजिंग दिस कीवर्ड। तो हमने क्लास बनाई टेस्ट की, दो हमने इसमें पैरामीटर्स लिए इंटीजर टाइप के, एक हमने पैरामीटर लेस कंस्ट्रक्टर बनाया। ये पैरामीटर लेस कंस्ट्रक्टर जो है ये बेसिकली हमारे पास हमने एक एम्प्टी कंस्ट्रक्टर बनाया है जो नो आर्ग्यूमेंट्स के साथ जो है वो डिफाइन किया गया है और इसमें हमने दिस कीवर्ड को यूज़ करते हुए पैरेंथेसिस के अंदर हमने दो वैल्यूज पास की हैं। ये बेसिकली क्या कर रहा है कि ये वो स्टेटमेंट है जो कि कंस्ट्रक्टर की बॉडी में कंस्ट्रक्टर को इन्वोक करने के लिए यूज़ की जाती है, जो विद इन सेम क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर्स डिफाइन किए जाते हैं। कंस्ट्रक्टर इन्वोक का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है जब हमने मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स यूज़ करने होते हैं या हमने कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग को परफॉर्म करना होता है। तो हम जो है वो इसमें हर कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं करते मेन मेथड में, जस्ट हम क्या करते हैं कि इसमें दिस कीवर्ड के थ्रू एक कंस्ट्रक्टर की बॉडी में दूसरा कंस्ट्रक्टर जो है वो इन्वोक कर देते हैं। अब हमने इसमें दिस कीवर्ड को यूज़ किया है। दिस कीवर्ड के अंदर हमने एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कॉल किया है यूजिंग दिस कीवर्ड, जिसकी दो इंटीजर टाइप ऑफ पैरामीटर्स हैं, दो इंटीजर टाइप ऑफ वैल्यूज हमने इसमें पास की हैं, दिस 10 एंड 20। उसके बाद हमने इस कंस्ट्रक्टर के अंदर एक मैसेज प्रिंट करवा दिया है इनसाइड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। उसके बाद हमने कंस्ट्रक्टर की बॉडी क्लोज कर दी। एक इसमें हमने कंस्ट्रक्टर लिया जो कि
सेम टेस्ट के नाम से है, लेकिन ये पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है। ये हमारे पास दो इंटीजर पैरामीटर्स को ले रहा है, तो वो कंस्ट्रक्टर जो हमने एम्प्टी कंस्ट्रक्टर के अंदर यूजिंग दिस कीवर्ड कॉल किया है, वो बेसिकली इस पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा जो कि दो इंटीजर वैल्यूज को होल्ड कर रहा है। तो इसके थ्रू हमने जो है वो अब देखें इस क्वेश्चन के अंदर, इस एग्जाम्पल के अंदर हमने दिस के दो यूज किए हैं। इसके अंदर जो है वो हम एक तो रेफरेंस को भी, वेरिएबल को भी रेफर कर रहे हैं, और सेकेंडली हम इसमें जो है वो कंस्ट्रक्टर भी इन्वोक करवा रहे हैं। तो सेकंड जो हमारा कंस्ट्रक्टर है, इसके अंदर हम यूज कर रहे हैं वेरिएबल रेफरेंस को, जिसके अंदर हम इंस्टेंस वेरिएबल्स की हाइडनेस को रोक रहे हैं, और उसमें हम पैरामीटर से आने वाली वैल्यू जो है उसको स्टोर करवा रहे हैं इंस्टेंस वेरिएबल के अंदर। देन हमने इसके अंदर मैसेज प्रिंट करवा दिया इनसाइड पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। अब जब हमारे पास ये कंस्ट्रक्टर इन्वोक होगा पैरामीटर लेस में दिस कीवर्ड के थ्रू, तो यहीं से हमारा कंस्ट्रक्टर जो है, कंपाइलर जो है वो जंप कर जाएगा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में। तो वो पहले पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को एग्जीक्यूट करेगा और उसकी बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा। देन हमारे पास जो पहली आउटपुट आएगी वो आएगी इनसाइड पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। देन यहाँ से कंपाइलर वापस कॉल वहीं पे रिटर्न होगा जहाँ पे इसको कॉल किया गया था। तो हमारे पास इनसाइड डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर की आउटपुट जो है वो प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद मेन मेथड आ जाएगा। अब डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को हमने कॉल किया है जब हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है अपनी क्लास टेस्ट के लिए। यहाँ पे हमने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल किया, तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर की बॉडी जो है वो कॉल हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास आता है इन्वोक करंट क्लास मेथड्स। अगर हमने एक क्लास की बॉडी में दूसरे मेथड को इन्वोक करना है, तो हम बेसिकली दिस कीवर्ड को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन दिस कीवर्ड जो है, ये याद रखिएगा कि वो विद इन सेम क्लास जो है वो एक्शन परफॉर्म करता है। उसके लिए आपने कंस्ट्रक्टर को इन्वोक करना है या मेथड्स को इन्वोक करना है, या आपने उसके थ्रू जो है वो मेथड कॉलिंग के अंदर एज आर्ग्यूमेंट पास करना है या कंस्ट्रक्टर कॉलिंग के अंदर एज आर्ग्यूमेंट पास करना है, तो वो सेम क्लास के अंदर जो है वो बेसिकली इंप्लीमेंट हो रहा होता है। इसके अंदर हमने एक क्लास बनाई है टेस्ट की, एक मेथड लिया है डिस्प्ले का। ये सिंपल सा हमारा एक डिस्प्ले का मेथड है, विदाउट पैरामीटराइज्ड मेथड है। और इसके अंदर हमने एक बॉडी के अंदर जो है वो एक मेथड कॉल किया है दिस डॉट शो। जब यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि बेसिकली हमारे पास दिस कीवर्ड जो है, इसका यूज़ जो है वो हर सिनेरियो के अंदर डिफरेंट होता है। अगर आपने इंस्टेंस वेरिएबल्स को रेफर करना है तो दिस के साथ आपने इंस्टेंस वेरिएबल लिखना होता है। अगर आपने कंस्ट्रक्टर इन्वोक करना है तो कंस्ट्रक्टर इन्वोक करने के लिए सिर्फ और सिर्फ दिस कीवर्ड लिखा जाता है, और कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर्स डिफाइन किए जाते हैं पैरेंथेसिस के अंदर। अगर आपने पैरामीटर लेस कंस्ट्रक्टर इन्वोक करना है तो आप पैरेंथेसिस एम्प्टी लगा देंगे दिस के साथ। बट अगर आपने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर इन्वोक करना है, जैसा कि हमने प्रीवियस एग्जांपल में किया, तो उसके अंदर आपने पैरेंथेसिस के अंदर पैरामीटर्स डिफाइन करने होते हैं। कंस्ट्रक्टर का नेम जो है वो कॉलिंग इन्वोक के दौरान नहीं लिखा जाता। बट अगर आपने फंक्शन इन्वोक करना होता है तो फंक्शन को इन्वोक करते हुए दिस कीवर्ड के साथ हमने फंक्शन का नेम जो है वो भी राइट करना होता है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी गई है दिस डॉट शो, और उसके बाद जो है वो ये बेसिकली कॉल कर रहा है शो के मेथड को। जब इस कंपाइलर इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा तो वो जंप कर जाएगा शो की कॉलिंग के ऊपर और उसकी डेफिनेशन पे चला जाएगा। जब वो उसकी डेफिनेशन पे चला जाएगा तो वो यहाँ पे हमारे पास प्रिंट करवा देगा शो का मेथड को। शो का मेथड आपको शो हो रहा होगा, इसके अंदर जस्ट हमने एक मेथड प्रिंट करवाया हुआ है इनसाइड शो मेथड। तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और इसकी एग्जीक्यूशन के बाद बॉडी की इम्प्लीमेंटेशन के बाद ये दोबारा से कॉल, जहाँ पे कॉल हुआ है वहाँ पे रिटर्न हो जाएगा और हमारे पास जो है वो मेथड प्रिंट हो जाएगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के थ्रू इनसाइड डिस्प्ले फंक्शन, और उसके बाद हमारे क्लास की बॉडी जो है वो क्लोज हो जाएगी। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है रिटर्न द करंट क्लास ऑब्जेक्ट या इंस्टेंस। ठीक है, अगर हमने करंट क्लास के ऑब्जेक्ट को रिटर्न करवाना है या इंस्टेंस, ऑब्जेक्ट इज बेसिकली इंस्टेंस ऑफ क्लास, तो अगर हमने करंट क्लास के इंस्टेंस को रिटर्न करवाना है तो यूजिंग दिस कीवर्ड वो किस तरह रिटर्न हो सकता है। क्लास बनाई हमने टेस्ट की, इसमें हमने इसमें इंस्टेंस वेरिएबल्स डिफाइन किए ए एंड बी, और एक हमने इसके अंदर जो है वो कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया जो कि पैरामीटर लेस है, और उसके थ्रू हमने क्या किया कि कांस्टेंट वैल्यूज जो है वो हमने अपने इंस्टेंस वेरिएबल्स ए और बी के अंदर 10 एंड 20 स्टोर करवा दी। अब हम आते हैं कि अगर हमने ऑब्जेक्ट रिटर्न करवाना है करंट क्लास के अंदर तो वो किस तरह होता है।
उसके लिए हमने एक और जो है वो मेथड बनाया। ये हमने मेथड बनाया टेस्ट गेट के नाम से। टेस्ट गेट जो है हमारा एक मेथड है जो कि पैरामीटर लेस है। इस मेथड के अंदर हमने रिटर्न करवा दिया दिस जो है ये बेसिकली क्या करता है कि ये हमारा जो पैरामीटर लेस कंस्ट्रक्टर है उसको रिटर्न करने के लिए रिटर्न उस ऑब्जेक्ट को, उस इंस्टेंस को बेसिकली रिटर्न करता है जहां पे हम दिस कीवर्ड जो है वो यूज करते हैं। देन हमने एक मेथड बनाया है वॉइड डिस्प्ले का। ये डिस्प्ले के मेथड के अंदर हमने क्या किया है, सिंपली हमने यहाँ पे कॉल कर लिया है अपने उन इंस्टेंस वेरिएबल को जिनके अंदर हमने वैल्यू रखवाई है ए एंड बी। ये जब दिस यहाँ पे कॉल होगा, रिटर्न दिस मेथड यहाँ पे कॉल होगा, तो ये क्या करेगा कि ये पैरामीटर लेस कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये रिटर्न कर रहा है ऑब्जेक्ट को। पैरामीटर लेस कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो हमारे पास ए और बी में वैल्यू चली जाएगी और उस वैल्यू को हमने डिस्प्ले के मेथड के अंदर शो करवा दिया है। तो जब डिस्प्ले का मेथड कॉल होगा तो हमारे पास इंस्टेंस वेरिएबल ए की वैल्यू 10 और बी की वैल्यू 20 जो है वो प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास एन आर्ग्यूमेंट इन द मेथड कॉल। यानी कि अगर मेथड कॉलिंग के अंदर हमने एज अ कंस्ट्रक्टर जो है एज अ दिस कीवर्ड जो है वो आर्ग्यूमेंट पास करना है तो वो किस तरह किया जाता है। तो इसके लिए हमने क्लास बनाई है टेस्ट की। तो हमने इसमें इंस्टेंस वेरिएबल लिए हैं ए एंड बी और इसमें एक जो है वो हमने पैरामीटर लेस कंस्ट्रक्टर बनाया है टेस्ट क्लास का। सेम एज इट इज जो प्रीवियस एग्जांपल है यहाँ तक वही काम हमने इसमें परफॉर्म किया है। ए में हमने कांस्टेंट 10 रखवा दिया और बी में हमने कांस्टेंट 20 जो है वो स्टोर करवा दिया है। अब हमने क्या करना है कि वो मेथड जिसके अंदर हमने मेथड के पैरामीटर्स में बेसिकली हमने ऑब्जेक्ट पास करवाना है, उसके लिए हमने दिस कीवर्ड जो है वो बेसिकली किस तरह कॉल करना है। ठीक है, तो उसके अंदर हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हमने इसको कॉल किया है वॉइड डिस्प्ले हमारा मेथड है। इसके अंदर हमने टेस्ट ऑब्जेक्ट यानी कि हमने पैरामीटर्स के अंदर बेसिकली ऑब्जेक्ट जो है वो हमने पास करवाया है। जिस तरह हम सिंपल मेथड लेते हैं तो उसके अंदर हम क्या करते हैं कि हम डाटा टाइप डिफाइन करते हैं और साथ में हम पैरामीटर का नेम लिखते हैं। सेम एज इट इज जब हमने ऑब्जेक्ट पास करना होता है तो ऑब्जेक्ट पास करने का तरीका ये होता है कि हम उसकी रेफरेंस क्लास लिखते हैं, एज अ डाटा टाइप हम उसको यूज करते हैं और फिर ऑब्जेक्ट का नेम लिखते हैं। अब चूंकि ऑब्जेक्ट हमारा टेस्ट की क्लास के लिए बनाया गया है तो जो इसकी रेफरेंस क्लास डाटा टाइप है वो बेसिकली क्या है, टेस्ट है। और उसके लिए हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया। ऑब्जेक्ट का नेम आप कुछ भी रख सकते हैं, ओबीजे रख लें, ओबी रख लें, इट्स अप टू यू। जिस तरह हम वेरिएबल को कोई भी नेम देते हैं, पैरामीटर्स को कोई भी नेम देते हैं, तो सेम एज इट इज हम यहाँ भी अपने ऑब्जेक्ट को बेसिकली कोई भी नेम असाइन कर सकते हैं। और इसकी बॉडी के अंदर हमने क्या किया है, सिंपली हमने मेथड को के अंदर जो वैल्यूज हैं, जब हमने ऑब्जेक्ट पास किया तो ऑब्जेक्ट जो है वो बेसिकली इंस्टेंस वेरिएबल को होल्ड कर रहा है ए एंड बी। तो उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया obj.a, यानी obj ऑब्जेक्ट के अंदर जो हमने रेफरेंस पास किया है ऑब्जेक्ट का वो बेसिकली ए की वैल्यू यहाँ प्रिंट करवा देगा और देन obj.b जो है वो बी की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करवा देगा। अब इस मेथड को हमने कॉल कैसे करना है, कॉलिंग के अंदर बेसिकली हमने क्या करना होता है, दिस कीवर्ड को रेफर करना है और उसको हमने कैसे करना है, वॉइड गेट एक और मेथड है हमारा जिसके अंदर हमने डिस्प्ले के मेथड को कॉल किया है और उसके अंदर हमने पैरामीटर्स, चूंकि हमारा वॉइड डिस्प्ले का मेथड जो है वो ऑब्जेक्ट को एज अ पैरामीटर ले रहा है, तो इसके अंदर हमने क्या किया कि हमने दिस कीवर्ड को पास करवा दिया, दिस कीवर्ड को एज अ पैरामीटर हमने पास करवाया है। और ये जब हमारे पास दिस कीवर्ड पास होगा, दिस के साथ ये कॉलिंग करेगा तो जो ऑब्जेक्ट इसका क्रिएट हुआ है बेसिकली उसका रेफरेंस जो है वो डिस्प्ले के मेथड के अंदर पास कर दिया जाएगा। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है पास एन आर्ग्यूमेंट इन द कंस्ट्रक्टर कॉल। अगर हमने कंस्ट्रक्टर कॉलिंग के अंदर दिस कीवर्ड को एज आर्ग्यूमेंट पास करना है तो वो किस तरह किया जाता है। तो सेम एज इट इज जिस तरह हमने प्रीवियस एग्जांपल देखी जिसमें हमने मेथड कॉलिंग के अंदर दिस कीवर्ड को पास किया है, तो इसी तरह हम कंस्ट्रक्टर कॉलिंग के अंदर भी दिस कीवर्ड जो है वो पास कर सकते हैं। तो चलें जी देखते हैं इसकी एग्जांपल। हमने एक क्लास बनाई है ए की। इस क्लास के अंदर हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है जो कि बी क्लास का है। बी इज आल्सो अ क्लास, बी भी एक क्लास है जो कि आगे हम डिफाइन करेंगे। उस क्लास का ऑब्जेक्ट जो है वो हमने ए के अंदर जो है वो डिफाइन कर दिया है जिसे हमने ओबीजे कह दिया है। अब हमने क्या किया कि हमने ए क्लास का एक कंस्ट्रक्टर बनाया। उस कंस्ट्रक्टर में वो जो हमने बी क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया है उसको बेसिकली हमने यहाँ पे पास कर दिया है। ठीक है, उस बी क्लास के ऑब्जेक्ट को हमने कंस्ट्रक्टर की बॉडी के अंदर पास किया है एज अ पैरामीटर
पैरेंथेसिस के अंदर एज अ पैरामीटर हमने पास किया है, और उसके बाद हमने क्या किया है, दिस डॉट ऑब्जेक्ट में हमने स्टोर करवा दिया ओबीजे। ये जो ओबीजे है ये बेसिकली बी क्लास का ऑब्जेक्ट है, और दिस डॉट ओबीजे जो है ये रिप्रेजेंट करता है ए क्लास के ऑब्जेक्ट को। क्यों? क्योंकि ये सेम वही कॉन्सेप्ट है जो हमने पीछे पढ़ा कि दिस कीवर्ड के थ्रू हम इंस्टेंस वेरिएबल्स को रेफर करते हैं, करंट क्लास के वेरिएबल्स को रेफर करते हैं। तो बेसिकली ओबीजे अगर हमने दिस के साथ यूज किया है तो इसका मतलब है कि जिस क्लास में ये स्टेटमेंट या जिस क्लास के कंस्ट्रक्टर में ये स्टेटमेंट हम राइट कर रहे हैं ये उसके ऑब्जेक्ट को बेसिकली रेफर करेगा। तो ये ओबीजे दिस डॉट ओबीजे जो है ये ए क्लास का ऑब्जेक्ट है, और ओबीजे जिसके अंदर हमने वैल्यू इक्वल करवाई है वो बेसिकली बी क्लास का ऑब्जेक्ट है। देन हमने इसमें क्या कॉल किया, ओबीजे डॉट डिस्प्ले। अब ओबीजे डॉट डिस्प्ले के थ्रू हमने इसको डिस्प्ले करवा दिया, यानी डिस्प्ले का एक मेथड है जिसको हमने कंस्ट्रक्टर के अंदर कॉल कर लिया है, और इसको हमने ओबीजे के साथ जो है वो कॉल किया है। तो ये बेसिकली किस ओबीजे के साथ कॉल होगा, ये बेसिकली बी क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है, बी क्लास का जो ऑब्जेक्ट है ओबीजे, ये उसके साथ कॉल किया जाएगा, डिस्प्ले के मेथड को कॉल करेगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है क्यों, क्योंकि बेसिकली इस क्वेश्चन में दो क्लासेस तो बनाई गई हैं लेकिन उनमें इनहेरिटेंस नहीं है। अब यहाँ पे हम दिस डॉट ओबीजे डॉट डिस्प्ले कॉल नहीं कर सकते क्योंकि हमारी एक क्लास का कोई भी मेथड डिस्प्ले के नाम से डिफाइन नहीं किया गया। डिस्प्ले का मेथड जो है वो बी क्लास में डिफाइन किया गया है। तो ये क्या करेगा कि बेसिकली बी क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ अपने मेथड को कॉल करेगा। उसके बाद हमने एक बी क्लास बनाई है क्लास बी के नाम से। उसके बाद हमने इसमें एक इंस्टेंस वेरिएबल लिया है जिसको हमने कांस्टेंट वेरिएबल दे दी है 5। उसके बाद हमने क्या करना है, अब बेसिकली हमारा वो कॉन्सेप्ट है जिसमें हमने कंस्ट्रक्टर के अंदर जो है वो दिस कीवर्ड को एज अ आर्ग्यूमेंट पास करवाना है, तो वो बेसिकली ऑब्जेक्ट जो है उसका पास करवा देगा। तो हमने बी क्लास का कंस्ट्रक्टर बनाया, ये भी पैरामीटर लेस कंस्ट्रक्टर है। अब इसके अंदर बेसिकली हमने कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है ए के लिए, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है ए ऑब्जेक्ट, ए क्लास के लिए ऑब्जेक्ट बनाया न्यू ए। अब इसके पैरामीटर्स के अंदर चूंकि कंस्ट्रक्टर ए का जो है वो ऑब्जेक्ट एज अ पैरामीटर ले रहा है तो हमने दिस कीवर्ड पास कर दिया। तो ये क्या करेगा कि ये यहाँ पे कंस्ट्रक्टर को पास कर देगा। ठीक है जी, ये पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को पास कर देगा जो ए क्लास का ऑब्जेक्ट है। वो ऑब्जेक्ट जो है वो ओबीजे के अंदर पास कर दिया जाएगा। देन यहाँ पे हमने मेथड कॉल किया है वॉइड डिस्प्ले का। ये डिस्प्ले का मेथड हमने बनाया है, ये बी क्लास के अंदर मेथड बनाया हुआ है। ठीक है, इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एक्स की वैल्यू जो है वो हम प्रिंट करवा रहे हैं जो हमने बी क्लास में कांस्टेंट वैल्यू असाइन की है एक्स को 5। उसके बाद हमने मेन मेथड बनाया। मेन मेथड बनाने के बाद हमने क्या किया कि बी क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया ओबीजे के नाम से। ठीक है, अब ये बेसिकली क्या कर रहा है ये हमारे पास जो है सबसे पहले मेन से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है। जब मेन से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है तो जो पहली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है हमारे पास वो बेसिकली क्या एग्जीक्यूट होगी, बी ओ बी जे। ये स्टेटमेंट हमारे पास एग्जीक्यूट होगी तो बी का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। जब बी का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो ये अपनी बी क्लास की कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन पे जाएगा और उसकी बॉडी में हमने दोबारा से ए का कंस्ट्रक्टर कॉल किया हुआ है, ए का कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है यूजिंग दिस कीवर्ड। तो यहाँ से ये ए के कंस्ट्रक्टर पे चला जाएगा और वहाँ पे दिस कीवर्ड क्या करेगा कि ऑब्जेक्ट को रेफर कर देगा कंस्ट्रक्टर में एज अ पैरामीटर, और उसके थ्रू जो है वो हम फर्दर इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशंस जो है वो परफॉर्म करेंगे। अच्छा जी, आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और जो टॉपिक आज हमने डिस्कस किए हैं डिटेल के साथ वो आपको समझ आ गए होंगे। अगर किसी की कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, अगर उसे कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपको कमेंट्स में उसका रिप्लाई कर दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।